मलिक साहब, ये कौम जो है वो चाहती है कि आप सड़क पे आएं और पाकिस्तान के लिए रैली निकालें फर्स्ट टाइम, क्योंकि उससे पहले जितने भी एहतजाज हुए हैं वो जाहिर है या वफाक के खिलाफ हुए हैं या पंजाब के खिलाफ हुए हैं या गवर्नमेंट के खिलाफ हुए हैं। तो एक बार मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के लिए भी बाहर आना चाहिए। जी, मैं आपने बहुत अच्छी बात की है जावेद भाई। मैंने तो आज अपनी प्रेस टॉक में यह बात की है। अब ये अफानुल्लाह खान साहब बैठे हैं, ये हमारे भाई हैं, हमें तो इन्होंने फ़लस्तीन के लिए नहीं बाहर निकलने दिया, हमें बाहर निकलने दें, हमारे घरों पे छापे ना डालें तो हम तो ऑर्गेनिक लाहौर का क्राउड 2 दिन में 2 लाख बंदा हम बाहर निकाल सकते हैं। आज पाकिस्तान के साथ कौन नहीं खड़ा होगा? सर, हमें हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं है कि हम बाहर नहीं निकलते, हमें तो निकलने नहीं देते। हमारे तो घरों पे अब अगर अफानुल्लाह खान साहब ये कह दें कि आप निकलें तो हम तो 2 दिन में इधर आवाज लगा लेंगे कि वो अपनी फौज के साथ खड़े हैं। हम तो बॉर्डर पे जाने को तैयार हैं जी। पाकिस्तान के लिए कौन नहीं निकलेगा? इनको खतरा ये कि कहीं दोबारा 9 महीना कर दें आप निकल इनको खतरा ही है। नहीं जावेद भाई, बात ये है कि हाँ 9 मई अब हिंदुस्तान के साथ अब जरूर करेंगे इंशाल्लाह, वो फिक्र ना करें। वो जो है ना, अब हमारा अब देखिए बैसियत जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मजबूत स्टेटमेंट्स आ रही हैं अपने आर्म्ड फोर्सेस के हक में। गो कि हमें हुकूमत के साथ इख्तलाफ है, हम हुकूमत के साथ नहीं हैं बट इदारे के साथ हैं और अवाम के साथ, इस मुल्क के साथ हैं। लेकिन अगर ये इदारे, ये इनका अपना मामला है, अगर आज हमें ये गारंटी दे दें कि हमारे घरों पे छापे नहीं डालेंगे, लोगों पे FIR नहीं करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि खान साहब की आवाज पे सिर्फ लाहौर में 2 लाख बंदा निकल आएगा अपने इदारे के, अपनी फौज के हक में, अपने इदारे के हक में। आज देखें, बात सीधी सी है, आज तो पाकिस्तान के हर घर को खड़ा होने की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूं कि इसमें जिस तरह सेनेटर साहब ने ये बात की है, देखिए मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको खान साहब को खुदा न खास्ता बाहर निकालें। खान साहब एक पार्टी के लीडर हैं, अगर आप जो कोई फैसला करें तो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लूप में लें। आपने तो हमारी मुलाकातें ही बंद की हुई हैं। तो ये अब आप खुद ये कह रहे हैं कि खुद सेनेटर हैं कि सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास की है। पंजाब असेंबली में भी ऐसा हो रहा है, कौमी असेंबली में भी ऐसा, क्योंकि ये मसला ही ऐसा है कि इस पे पूरी कौम मुत्तहद है और हम हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि उसके जो अज़ाइम है इंशाअल्लाह ताला कभी भी नहीं पूरे होंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो एक बुज़दिल है। और पाकिस्तान इस वक्त इस खित्ते में जो पाकिस्तान की हैसियत है, और वाकई मैं इस बात को इंडोर्स करूंगा कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, उनके जो सो कॉल्ड दोस्त हैं वो उनके साथ नहीं खड़े होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे अफरान साहब, बात दुरुस्त है मलिक साहब की कि इस वक्त सारे एक नेशनल कंसेंसस भी चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट बड़ा अच्छा कर सकती है और इनका DNA है प्रोटेस्ट का। तो इस वक्त पाकिस्तान के हक में अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं और आवाम को मोबिलाइज करना चाहते हैं तो आपको क्या इनसिक्योरिटीज है, क्यों नहीं आप उनको इजाजत देते? देखिए, इस सवाल का जवाब आप पहले खुद ही दे चुके हैं। नहीं, मैंने तो सवाल का इजहार किया था, लेकिन देखिए हम तो अब इनकी नीयत पे शक ना करें, इस वक्त बिल्कुल ठीक चल रहा है। बात यह है कि हम किसी की भी नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त एक मसला बहुत बड़ा है जो कौम उसको फेस कर रही है, तो हमें चाहिए एक दूसरे के साथ मुत्तहद होकर उसको फेस करें। अभी ये और इन चीज़ों में पढ़ने की मैं नहीं समझता ज़रूरत है, ना कोई इसका हमें कोई एडवांटेज होना है। हमें इस वक्त एक जंग हम पे मुसल्लत हो सकती है, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए और जो हमारे अफवाज के लोग हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए और हर किसी को अपनी अपनी जगह पे जहाँ जहाँ जो भी बैठा है उसको ईमानदारी के साथ अपना काम ज़्यादा मेहनत के साथ करना चाहिए। क्योंकि ज़रा अगर आपके मुल्क के ऊपर हमला होगा तो आपको कौमें लड़ती हैं, हर चीज़ मैटर करेगी, आपके हॉस्पिटल्स मैटर करेंगे, आपकी क्या कहते हैं सप्लाई चेन्स मैटर करेंगी, लॉजिस्टिक्स आपकी, मतलब आपका नैरेटिव बिल्डिंग मैटर करेगा, आपको हर जगह जंग लड़नी है फिर। तो वो जो है उसके लिए ज़हनी तौर पे कौम को तैयार करने की ज़रूरत है। और देखिए, हम तो जो इकबाल ने फरमाया था ना कि शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, तो हम तो शहादत के जो है, हम तो शहादत महराज है मुसलमान की, उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कोई है ही नहीं।
तो हमें तो अगर क्या कहते हैं हम पे ये जंग मुसल्लत करेंगे तो हम तो तैयार हैं हर किसी बिल्कुल की ठीक। इवेंचुअलिटी के लिए। जैसे ये फरमाइएगा कि अब आप थिंकिंग, एक वार थिंकिंग होती है ना, तो आप तो पूरी जिंदगी ज़ाहिर है एक्सपर्ट हैं आप इसके, तो इस वक्त इंडिया सोच क्या रहा होगा, कहाँ से वो आके अटैक करना चाहेगा, और क्या अगर वो अटैक करेगा तो वापसी का भी उसके पास कोई ना कोई ऑप्शन तो खुला होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है न्यूक्लियर जंग तो नहीं होनी, तो उसमें वो क्या सोच रहा होगा इस वक्त? मैं देख रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने जो कार्रवाई की, पहले तो आप उसको देखिए कि उसने क्यों की, क्या उसके मोटिव हो सकते हैं ना। तो एक तो जैसे अब हमने डिस्कस किया मीडिया में भी कि जब भी वहाँ को वीवीआईपी विजिट हो और उधर हो या पाकिस्तान में हो, जैसे क्लिंटन 2000 में आया तो इन्होंने 36 सिख मार दिए, और बाद में वो किताब भी जो आई है मैडलिन अल्ब्राइट की, माइटी एंड ऑल माइटी, तो उसका प्रीफेस भी लिखा इसने, क्लिंटन ने, तो उसने कहा कि हैड आई नॉट गॉन टू इंडिया those 36 poor innocent Sikhs might have been alive today। और बाद में पता चला इन्होंने खुद ही कराया उसमें करके। फिर यहाँ पे जब आया मोहम्मद बिन सलमान साहब आए तो पुलवामा का इंसिडेंट करा दिया, और फिर कश्मीर में इन्होंने 85,000 गैर कश्मीरियों को लाके बसाया, और डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते हैं, और वो चाहते थे कि इन पे हम किस बहाने के साथ उनकी ज़िंदगी तंग करें और उनको वहाँ से निकालें, और रातों रात कानून जो था 90 ईयर लीज से उसको 40 ईयर्स कर दिया। तो उसके लिए उन्होंने एक ड्रामा उनको चाहिए था जिस पे कि उसको कैसे बुलाए। पुलवामा के जरिए उन्होंने 370 खत्म किया, 370 35 ये खत्म तो कर कहते दिया। हैं कि ये जो पहलगाम का वाकया हुआ है, इससे ये जो इंडस वाटर ट्रीटी वाला करे, और दूसरा लिए बाहर में इलेक्शन आ रहे हैं। तो मोदी देखें जिसका ये जिस दिन पहलगाम का हुआ, नेक्स्ट डे वो सुबह बाहर में जाके इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। ठीक। तो जब पता किया तो वहाँ इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ इसलिए गया है कि अवामी जज्बात को भड़काएं, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट से उन्होंने लास्ट इलेक्शन जीता। तो एक तो उनका ये था, बाकी वो सोच रहे होंगे, अब वो फेस सेविंग चाह रहे होंगे। अब देखिए जब से कि वाकया हुआ है पाकिस्तान में पार्टी जुड़ रही हैं, इख्तिलाफ को भुलाकर वो इकट्ठे हो रहे हैं और सब पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं। उधर क्या हो रहा है, उनका एक्स आर्मी चीफ कह रहा है हम जंग के लिए तैयार नहीं है, एयरफोर्स चीफ कह रहा है हमारे पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई गई जिसमें सारे ये बैठे हुए थे सीनियर ऑफिसर और फॉरेन ऑफिस के, वो मिलिट्री जो रिप्रेजेंटेटिव थे उठ के चले गए कि हम आपको बता रहे हैं कि हम इस वक्त जंग नहीं लड़ सकते, आप हमें फोर्स कर रहे हैं, कैसे बयान दें। और साथ जैसे अपोजिशन पार्टीज है, कोलिशन गवर्नमेंट को बड़ा उन्हें आड़े हाथों लिया है, तो उनके अंदर डिवीजन है, डिसेंशन है, हमारे यूनिटी आ रही है। तो मोदी को किसी लिहाज से भी सूट नहीं करता कि वो करे। और देखिए अगर फॉर एग्जांपल जंग वो मसलत करता है, एक हद से क्रॉस करता है, तो चीन के भी इनके साथ डिस्प्यूट है। वो गलवान वैली में इन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाका कब्जा कर लिया हुआ है, उस पर बात ही नहीं करते। तो इस मौके पे पाकिस्तान को चीन के साथ खड़ा होना चाहिए, चीन को पाकिस्तान के साथ, कि अगर पाकिस्तान में अटैक करते हैं तो ना सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ये अटैक होगा, चीन को भी इसको भी इसमें अपना रिजॉल्व शो करना चाहिए, और उनके लिए एक आइडियल मौका होगा कि इस मौके से फायदा उठाए। मेरा अपना ख्याल है इंडिया एक फेस सेविंग चाहेगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि जहाज़ों को पीछे रखते हुए कोई मिसाइल वगैरह फेंक के वो एक फेस सेविंग करेंगे, बल्ले बल्ले कर लेंगे, बल्ले बल्ले कर देंगे। इसके अलावा ना इनमें जुर्रत है और ना हिम्मत है, और करेंगे तो अगर पाकिस्तान जवाब देगा तो फिर बल्ले बल्ले तो खत्म होगी ना, बल्ले बल्ले खत्म हो देगी। और मीडिया में जैसे ना हॉलीवुड में बॉलीवुड के तहत हर चीज देखते हैं। अभी जैसे इन्होंने कहा तो अमेरिकन एंकर मजाक उड़ा रहे कि भाई हम तो देख रहे हैं कि इंडियन सोल्जर जैसे गाना गाते आते हैं ना, वो गाने गा रहे हैं, तो वो हर चीज को ग्लैमराइज करके इंडिया को जो एक्चुअल चेहरा है, पॉवर्टी है, गुर्बत है, वहाँ टॉयलेट्स नहीं है, उसको ग्लैमराइज करके पिक्चरों से दिखाते हैं बॉलीवुड। तो ये भी समझ रहे हैं कि बॉलीवुड जैसे हो रहा है, हम तो रियलिटी से देखते हैं। तो एक किस्म की बॉलीवुड टाइप एक्शन करके फेस सेविंग चाहेंगे, उससे ज्यादा कर नहीं सकते, और अगर किया तो सारी उम्र याद रखेंगे। ठीक, मैंने ब्रेक लेनी है। अफरान साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि देखें ये जो सूरत हाल है इसके अंदर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कंसर्न है। वो कंसर्न ये है कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, और अदालत ने उनको ये हक दिया है कि हफ्ते में 2 बार मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन रियासत और पंजाब गवर्नमेंट जो है उनके रास्ते में रुकावट बनती है। तो कम से कम मुलाकातें तो होने दें, इससे क्या फर्क पड़ता है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।